फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार का। मति भ्रम हो गई है बिहार सरकार की, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री जैसे जैसे उम्र हो रही है, लोग कहते हैं बिहार में, यूपी में कि उम्र बढ़ती है तो लोग धार्मिक हो जाते हैं। ये धार्मिक हो रहे हैं लेकिन दूसरे धर्म की तरफ धार्मिक हो रहे हैं। ये हिंदू धर्म भूलते जा रहे हैं। एक काम करें, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा दें कि बिहार को इस्लामिक राज्य भी बनाने जा रहे हैं, प्रथम धर्म इस्लाम ही रहेगा। भेज दें या केंद्र को। अरे हद होती है भाई। मकर संक्रांति की छुट्टी आप रद्द कीजिएगा। पूरा बिहार यहाँ पे गंगा स्नान करता है और मकर सूर्यदेव की आराधना करता है। रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द करेंगे आप? पूरे देश के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। महाशिवरात्रि की छुट्टी रद्द करेंगे आप? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द करेंगे? अति हो गई है तो। और आप उम्मीद करते हैं कि स्कूल के टीचर, स्कूल के छात्र जाएंगे पढ़ने आपकी छुट्टी रद्द करने के बाद भी? ईद की छुट्टी 1 दिन से 3 दिन कर दिए, बकरीद की छुट्टी 1 दिन से 2 दिन कर दिए, हिंदू पर्व की छुट्टी आप घटा रहे हैं। ऐसे देश चलेगा? ये कौन सलाह देता है? क्योंकि नीतीश कुमार को तो कुछ समझ में आता नहीं है। किसी और ने कर दिया होगा। अब हम पिछले बार भी ऐसा ही किया था, आप याद कीजिए। बिहार अकेला राज्य है जहां पे सीमावर्ती राज्यों में फ्राइडे के दिन स्कूल बंद कर दिया जाता था क्योंकि जुम्मे की नमाज है। इस तरह से इस्लामिक तुष्टीकरण करेंगे तो मुस्लिम चाटुकारिता, हद हो गई है। देखिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए और नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन जो अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए, उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है। वो पहले से है। ये पहले से था जहां सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती थी, वहां छुट्टी अलग होता था। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं, वो गलत ट्वीट कर रहे हैं और गलत इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा, तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। इसके पहले 2023 में भी इसी तरह से हाय तौबा मचाया गया। सरकार ने शिक्षा विभाग के निर्णय को बदला। तो इस बात को लेकर के देखना चाहिए कि शिक्षा में सुधार किस तरह हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, इतने शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ये अहम है। लेकिन बीजेपी वालों को मुद्दा है नहीं, तो ये शिक्षा में भी जहर घोल रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले पहले मानसिक रूप से जो दरिद्र हो गए हैं, पहले उनको देखना चाहिए वो पत्र क्या है। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो उल जलूल गलत उसका परिभाषा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको तो धर्म के आधार पर ही सियासत करनी है। अरे ये शिक्षा का जो अवकाश का शिक्षकों के लिए किया गया है गर्मी छुट्टी में, तो गर्मी छुट्टी में तो कहा गया है छात्र नहीं आएंगे, छात्रा नहीं आएंगी, शिक्षक आएंगे, प्रधानाध्यापक आएंगे। अगर ये बेहतर शिक्षा के लिए कोई कदम सरकार उठा रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले हर चीज में जहर घोल रहे हैं। शिक्षा जैसे विषय पर
इस तरह का गलत बयानी नहीं करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा गलत नहीं किया गया है। जो व्यवस्था पहले से है वो व्यवस्था है और नियमतः शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ये व्यवस्था लागू है। अगर कोई छुट्टी इधर से उधर हुआ होगा तो उसको सरकार देखेगी, सरकार निर्णय लेगी, उसको बदलेगी।